ने स्पाइस जेट के चेयरमैन को 22 सितंबर तक 12.45 करोड़ देने को कहा। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब चलते हैं सीधा बाजार के अंदर, समझने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या कुछ करना चाहिए, कौन सी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं चंद सुराना सर आपके साथ। कैसा लग रहा है मार्केट, क्या करना चाहिए आने वाले टाइम में? रंजन जी, आज सुबह से 1 घंटे के अंदर में सीसॉ राइड हो चुकी है मार्केट में। 200 पॉइंट ऊपर से बाजार नीचे भी आ चुका है और नीचे से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की रिकवरी भी आ चुकी है। तो अभी आप मिडवे ऑफ द रेंज खेल रहे हो। तो अब आपको एक चीज का वेट करना है। अगर जब 20,150 के 20,100 150 के पास फिर जा रहा है, वहां पर आप फिर शॉर्ट करिए 200 का स्टॉप लॉस लगा के। और सिमिलरली 19,900 के पास में आ रहा है, वहां पर आप लॉन्ग इनिशिएट करिए 19,850 के स्टॉप लॉस के पास में। अभी आप मिडवे ऑफ द रेंज हो, अभी आप वेट करें। और सिमिलरली बैंक निफ्टी में 45,200 का अच्छा सपोर्ट जोन है, वहां पर आप आए तो आप लॉन्ग इनिशिएट करिए 45,000 के स्टॉप लॉस पे। और सिमिलरली 46,000 के बाद बैंक निफ्टी जाए, वहां पर आप शॉर्ट करिए 46,200 के स्टॉप लॉस पे। तो दोनों एंड पर आपको ऐसा होगा, अभी आप मिडवे ऑफ द रेंज चल रहे हैं, तो आपको एक वेट करना पड़ेगा आप किस जोन पर आने का, वहां पर आपको ट्रेड करना। जी ठीक है, अब चलते हैं सीधा दिवाकर सर के पास। सर चार्ट्स क्या करना चाहिए, कब तक हमें ये अच्छी खासी बढ़त बाजार में देखने को मिलेगी, इन चार्ट्स में देखने को मिलेगी, या वापस से जो सपोर्ट लेवल है उसको एक बार छू के जाएगा वापस? जी कंचन, जैसा आपको याद होगा कि लास्ट 3-4 हफ्ते से जब निफ्टी 19,300 19,400 के आसपास घूम रहा था, तो मैं हर बार यही कह रहा था कि इन लेवल पे शॉर्ट तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर लॉन्ग करने की किसी को नहीं मतलब मन है तो शॉर्ट नहीं करना चाहिए। और आपने देखा कि पिछले हफ्ते में काफी बड़ी तेजी देखने को मिली। तो अगर आप निफ्टी का डेली चार्ट देखते हैं तो हम लगातार 6-7 दिन से हायर हाइज बनाते हुए क्लोज दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो आज एक्सपेक्टेड था गैप अप के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि जो लोग 19,300 400 से जिनकी लॉन्ग पोजीशन थी, इवन हमारी भी लॉन्ग पोजीशन थी निफ्टी में, तो प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी था, क्योंकि हम लोग एक लाइफ टाइम हाई के ऊपर एक बड़ा गैप अप खुला है। तो अब मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 दिन हो सकता है मार्केट अब कंसोलिडेशन टू साइड बेस हो। नीचे की तरफ एक बड़ा बेस है जो 19,900 के आसपास है, और ऊपर की तरफ अभी चार्ट पे ऐसे कोई लेवल नहीं जहाँ रेजिस्टेंस दिखता है। लेकिन मेरी जो एक्सपेक्टेशन है, लगता है कि मार्केट 2-3 दिन वो या वोलेटाइल हो सकता है या फिर साइड वेज जा सकता है, क्योंकि काफी लोगों की लॉन्ग पोजीशन है और लाइफ टाइम हाई के ऊपर निकल गया। काफी रिटेल ट्रेडर्स भी अब इसको देख के बाइंग करने स्टार्ट की होगी। आज गैप अप पे जिसने भी बाइंग की है तो उसको ट्रैप करने मार्केट एक बार स्टॉप लॉस को काटने गया है। तो मुझे लगता है कि मार्केट ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव ही है, लेकिन हाँ, इन लेवल्स पे अब मार्केट वोलेटाइल हो सकता है। तो जो भी शॉर्ट टर्म में पैटर्न बने उनके हिसाब से बाई सेल करना चाहिए। अगेन जो अगर मैं अल्ट्रा शॉर्ट टर्म अगर इंट्राडे का नजरिए से बोलूँ, तो इंट्राडे के नजरिए से अब मार्केट अगर वापस 20,050 20,060 के आसपास आता है, तो वहां पे अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है जो अटके हुए थे, वहां पे एक बार उनमें से निकले और फिर वेट करेंगे कोई साइड बेस कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकआउट आए तो फिर बाइंग करें। फिलहाल इंडेक्स वाइज मैं बात करूं तो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो ये वॉलेटिलिटी इसमें ट्रैप हो सकता है, दोनों तरफ के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है। आपने जैसे देखा होगा कि ऊपर पहले हम 20,100 के आसपास खुले, वापस 19,930 940 तक आया, तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होने की संभावना ज्यादा है। इसलिए मैं कहूंगा कि इंडेक्स में फिलहाल अवॉइड करें, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच बना के चलें। जी ठीक है, तो इंडेक्स को सर ने बोला है कि इस टाइम पे अवॉइड करने की सलाह है, साथ ही साथ आपको स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच बना के रखनी चाहिए। ठीक है, अब लेते हैं कि अनिल शर्मा सर क्या बोलते हैं, क्या नजरिया है बाजार को लेके। सर ओवर टू यू। कंचन जी, मुझे लगता है मार्केट ने काफ़ी रिकवरी दिखाई लोअर लेवल से, जो कि एक इम्पॉर्टेंट बड़े क्रूशियल सपोर्ट लेवल्स थे, वहाँ से बहुत अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली है। और मेरी भी उम्मीद है कि मार्केट इसी तरीके से रिकवर होके अपने हायर लेवल्स पे जाएगा आने वाले दिनों में। हालांकि बहुत तेज़ी से मुझे ये होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे अगर किसी ने लोअर लेवल्स पे बाय की है और बहुत शॉर्ट टर्म शॉर्ट प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बने रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा इन एंड आउट वाला गेम नहीं खेल। एक बार अगर आप किसी चीज़ को मिस करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि लोअर लेवल्स पे आप उसको बाय करें। बाइंग नहीं हो पाती है
और सिमिलरली हायर लेवल्स पे बाय करने में थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल, मैंने तो लोअर लेवल्स देखे हुए हैं तो मैं हाई पे क्यों बाय करूँ। सो ये शॉर्ट टर्म के बेसिस पे मैं कह रहा हूँ कि अगर लोअर लेवल्स पे बाइंग की है तो आप ये एक अच्छा टाइम है, आप निकल सकते हैं। एंड दैट इज़ व्हाई आई एम आल्सो एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेगा। आई थिंक अगले एक हफ्ते तक मुझे लगता है कि मार्केट साइडवेज रहेगा। आज भी हमने देखा है काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है और इंडेक्स के बाहर ही हो रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं हर बार कहता हूँ आपके शो में, ये सारा एक्शन इंडेक्स के बाहर है। तो इंडेक्स में आपने जितना देखा आज मैक्सिमम आई थिंक 0.4% का डिक्लाइन था और वहाँ से एक रिकवरी आ गई। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म हम मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स को देखें तो एक बहुत अच्छा डिक्लाइन सभी स्टॉक्स में वो अक्रॉस द बोर्ड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मैं अभी अपने पोर्टफोलियो को देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे काफ़ी डिक्लाइन दिख रहा है। माझगांव डॉक जो कि बहुत अच्छे टाइम से बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में था, डाउन 6%। कल्याण ज्वेलर 4.5% डाउन है। सो बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं अभी मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स ये डाउन है। तो इंडेक्स के बाहर काफ़ी पेन या मैं कहूँ कि कंसोलिडेशन जो है वो इमीडिएट टर्म में मुझे नज़र आ रहा है। इंडेक्स में इसका बहुत एक एब्रीविएटेड फॉर्म हमें देखने को मिलेगा। आई एम एक्सपेक्ट मार्केट बहुत रेंज बाउंड रह सकता है। जी, ठीक है। तो अनिल सर की हमने सलाह ले ली है कि बाजार के अंदर इस टाइम पे आपको किस तरह से काम करना चाहिए। अब चलते हैं विकास सर आपके पास सीधा-सीधा। सर, किस तरह का लग रहा है मार्केट, जो ये हमने उछाल देखा है मार्केट में एकदम से, क्या वो G20 का असर है या कोई पीछे अदर रीजंस या अदर फैक्टर्स हैं इसके? देखिए कंचन जी, लास्ट शो पे जब सब इयरिस थे तो वहाँ पे मैंने बताया था कि बाजार ने डेली चार्ट में एक सपोर्ट ले लिया। ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस जोन था बाजार के लिए, बाजार ने उसको पार कर लिया है और बाजार बहुत स्विफ्टली और बहुत फास्ट बाजार 20,000 को टच कर जाएगा। बट एक्सपेक्टेशन नहीं था कि विद इन 1 वीक हम लोग इस चीज़ को बात करेंगे। तो बट अभी भी बाजार का टेक्सचर मेरे को स्ट्रॉन्ग लगता है, बाजार बुलिश है। बाजार ने अपने प्रीवियस हाइज को क्रॉस किया है, तो लाजमी है कि प्रीवियस हाई को क्रॉस करता है तो एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जरूर बाजार में देखने मिलता है। बट बाजार ने अपने चूंकि प्रीवियस हाइज को क्रॉस कर लिया तो इस रेंज से मेरे को लगता है कि बाजार अभी भी तेज है। निफ्टी में 19,900 के करीब का एक बॉटम सपोर्ट मेरे को दिख रहा है। 19,900 के बॉटम सपोर्ट पे निफ्टी फ्यूचर की बात कर रहा हूँ मैं। 19,900 का जब तक ये बॉटम सपोर्ट नहीं टूटता है तो ये बाजार अभी ऊपर ही है। मेरे को लगता है आने वाले दिनों में 20,300 और 20,500 का लेवल जो है हम लोगों को निफ्टी फ्यूचर में इजीली देखने मिलेगा। बिकॉज प्रीवियस हाइज को तोड़ने के बाद में एक बार उसको रिटेस्ट करने जरूर बाजार आता है, जो कि आज का जो अपसाइड से जो ये वापस से सेलिंग आया रिटेस्ट कर सकता है। ये हो सकता है कल परसों में एक बार और रिटेस्ट जोन को टेस्ट कर ले। बट बाजार का टेक्सचर ऊपर ही है तो मैं अभी भी बाई रिकमेंडेशन पे ही चलना चाहूँगा। 20,300 और 20,500 के टारगेट्स रहेंगे। नीचे 19,980 19,950 का एक जोन है जो वो डिसाइसिवली सपोर्ट का तरह से काम करेगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडर 19,900 के नीचे स्टॉप लॉस रख के आराम से लॉन्ग पोजीशन से बने रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता है यहाँ पे। और बात करता हूँ बैंक निफ्टी फ्यूचर्स की, तो बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में अभी जस्ट तेजी बनी ही है। 45,000 के सपोर्ट जोन पे मेरे को लगता है ये तेजी अभी और बढ़ेगी। ये 46,500 और 47,000 तक ये बैंक निफ्टी का जो फ्यूचर है ये जा सकता है। तो बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा अगर डीप मिलता है तो वापस से बाई का ही सलाह रहेगा इसमें। जी, ठीक है। तो ये थी राय निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। पंकज सर, आपका व्यू काफी टाइम से बुलिश था, जैसे कि विकास सर का भी था, और बाकी के जो पैनलिस्ट है, अब क्या कहना चाहते हैं बाजार के अंदर क्या करना चाहिए? कौन सी ऐसी पार थी, कौन सी ऐसी शक्ति थी जिसने बाजार को एक दिन के अंदर हफ्ते के पहले कारोबारी दिन ही 20,000 को टच करवाया है? कंचन जी, सवाल तो सबसे हटके मुझसे पूछा गया है, जरूर मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। कल अगर आप एफआईज की अगर बाइंग देखते हैं करीब करीब 1400 करोड़ के आसपास की बाइंग है एंड ये बाइंग रुकने वाली है नहीं डेफिनेटली, क्योंकि स्टार्ट और जिस तरीके का G20 का आयोजन इंडिया ने किया हुआ है तो वहाँ से काफ़ी अच्छे आउटपुट्स हम लोगों को देखने मिले हैं। ओवरऑल रिदम की बात जैसे हम करते हैं कि रिदम मार्केट का अभी भी बहुत बुलिश टोन में सेट हुआ है। मार्केट का गिरना और बढ़ना ये एक अलग बात है, लेकिन मार्केट के अंदर मूवमेंट को चेज करना बहुत ज़रूरी है।
वो कभी-कभी अगर हम ऊपरी लेवल पर ट्रैप अगर होते हैं वहाँ पे, तो होल्ड करना पड़ता है मार्केट में हम लोगों को। पहली बात, डेटा डिराइव्ड मार्केट है कंप्लीटली, ऑप्शन डेटा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी बुलिश मार्केट का टोन लग रहा है। जैसे दिवाकर जी ने बताया अभी कि मैं उनके ओपिनियन से मैं भी काफ़ी सहमत हूँ। इवन विकास जी का भी जो कहना है उनसे भी मैं बहुत सहमत हूँ कि लोअर पर बाइंग करनी चाहिए। यहाँ से 19,880 का एक बड़ा सपोर्ट है निफ्टी को। और अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी का रनअप अभी शुरू हुआ है। यहाँ से मेरा मानना है कि जैसे ही ये 45,500 का सपोर्ट लेकर दोबारा ऊपर आने की कोशिश करेगा, इवन एक बार तो उसने रिट्रेसमेंट अभी दिखा दिया है। ऑन 15 मिनट चार्ट्स थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है मार्केट के अंदर जरूर, बट ये सेलिंग डेफिनेटली नहीं है। ये ऊपरी लेवल के ऊपर जो लोग अपने हैं वो एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है कि 20,000 हम लोग क्रॉस कर दिए हैं। 20,000 के ऊपर जैसे टेक्निकल्स आ जाते हैं कि अगर उसको ऊपर क्लोज होना बहुत जरूरी है। एंड डेफिनेटली जब भी मार्केट एक थोड़ा अनचार्टेड ब्लू स्काई टेरिटरी में आता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलती है। लेकिन अब मुझे लगता है कि मोमेंटम प्लेयर्स मार्केट में आना शुरू हो जाएंगे, जिसके तहत मार्केट के अंदर अच्छा खासा पैसा फ्लो हो सकता है और होगा। डेफिनेटली मार्केट का टोन बहुत ज़्यादा बुलिश है। मैं अभी भी कहीं पे भी मेरा व्यू बेरिश है नहीं। ऑप्शंस के डेटा वाइज हो सकता है कि इंट्राडे के अंदर हम लोग कोई सेल कॉल देते हैं या फिर हम लोग रिकमेंडेशन जो है वो पुट साइड की दें, लेकिन ओवरऑल मार्केट का टोन काफ़ी पॉजिटिव है। जी, तो पॉजिटिव नोट के साथ हमने पूरा का पूरा ओवरव्यू ले लिया है मार्केट के अंदर हमें किस तरह से काम करना चाहिए और साथ ही साथ किन चीज़ों पे हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन सी अप्रोच